यार बच्चों नमस्कार। बीएससी सेकेंड ईयर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये हमारा टॉपिक चल रहा था। इसके अंदर हमने थर्ड लेसन जो था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट यानी कि अचर गुणांकों वाला रैखिक अवकल समीकरण थर्ड लेसन था। थर्ड लेसन के अंदर हमने 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी और पिछले वीडियो के अंदर जो चौथी एक्सरसाइज थी थर्ड डी, उसके मैंने 4 या 5 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए थे। अब हम आगे के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, तो 5-7 क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, और ये थर्ड डी, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो पहले पिछला वीडियो देख लीजिएगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। यानी कि आपको पीछे के वीडियो कंटिन्यूअसली देखते हुए चलना है, तभी जाकर के ये समझ में आएंगे। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं हम। 4 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। इसके बाद 5th क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कि डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर y इज इक्वल टू कॉस ए एक्स। बच्चों ये क्वेश्चन तभी आपको समझ में आएंगे तब आप पिछला वीडियो देख लोगे, क्योंकि उसके अंदर सारी चीजें मैंने बता रखी हैं। अब मैं कंटिन्यूअसली एक एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं, पूरा कंप्लीट यहाँ पे सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो अब इसको समझने के लिए मैं पीछे का पूरा के पूरा रिकॉल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप पिछला वीडियो जाकर के आप देखना, उसके अंदर सारी चीजें आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगी सारी चीज। ठीक है बच्चों, चलिए इसको देखते हैं। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है हमें। डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू कॉस ए एक्स। तो सबसे पहले, क्योंकि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो उसके 2 पार्ट्स में हम सॉल्व करते हैं उसको। एक सीएफ का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या पूरक फलन, दूसरा होता है पीआई, पार्टिकुलर इंटीग्रल या विशिष्ट समाकल या विशिष्ट हल उसका। तो पहले हम सीएफ ज्ञात करेंगे, और सीएफ ज्ञात करने के लिए एक्सिलरी इक्वेशन की हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। और एक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है बच्चों? सहायक समीकरण। और सहायक समीकरण कैसे निकालते हैं? डी की जगह पर आप एम रख दीजिएगा, एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई की जगह पर 1 रखना है और क्यू एक्स की जगह पर आपको 0 रखना है। और यहां से आपने एम की वैल्यू निकालनी है। तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा? माइनस ए स्क्वायर, और एम इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा ए। ये आ गया एम इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा ए, आपकी एम की वैल्यू आ गई, जो कि एक काल्पनिक मूल आया यहाँ पे। और काल्पनिक मूल के लिए सीएफ कैसे निकालते हैं हम? देखिए, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा की फॉर्म में आएगा आपके पास मूल। तो इसके लिए क्या होता है? ई की पावर अल्फा एक्स C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 0 है, बीटा की वैल्यू a है, तो CF क्या हो जाएगा? e की पावर 0 इंटू एक्स, यानी कि e की पावर 0। e की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1। तो हम डायरेक्ट यहां से लिखेंगे C1 cos ax प्लस C2 sin ax, यानी कि बीटा की जगह पर यहां पे कितना है? a, ये दिखा देंगे। अब निकालना है पीआई क्या होगा यहाँ पे? y के साथ में जो है इसको आप इधर लेके जाओगे अपॉन में, तो 1 अपॉन में डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस ए एक्स। अब क्या करना है आपने? डी स्क्वायर की जगह पर आपने एक्स का जो कोफिशिएंट है ए, माइनस ए स्क्वायर रखोगे यहाँ पे। लेकिन जैसे माइनस ए स्क्वायर यहाँ पे रखेंगे तो माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 0 हो जाएगा, और ये 0 नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और वो होता है कौन सा? वो होता है हमारे पास x अपॉन में 2a, और ये हो जाएगा साइन ए एक्स। ठीक है बच्चों, x अपॉन में 2a, ये मैंने बता रखा है कि किस तरह से हम यहाँ पे निकालते हैं। तो x अपॉन में 2a साइन ए एक्स, ये आपका पीआई आ गया। अब व्यापक हल जो होगा, व्यापक हल इन द सेंस जनरल सॉल्यूशन, y इज इक्वल टू CF प्लस पीआई, और CF हमारे पास निकला था यहाँ पे कितना? C1 cos ax प्लस C2 sin ax प्लस x बाई 2a, क्योंकि पीआई कितना है? x बाई 2a sin ax। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और ये हो गया हमारे पास। ठीक है बच्चों,
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है डी स्क्वायर माइनस 5d। क्वेश्चन नंबर 6 का ए करवा रहा हूं मैं, तो डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6y इज इक्वल टू साइन 3x। देखिए बच्चों, इसका दो पार्ट्स में ये क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट मैं करवा रहा हूं, सेकंड पार्ट आपको अपने आप करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे यहां से, और एक्सिलरी इक्वेशन होगी यहां से एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और यहां से जब इसके फैक्टर करेंगे तो ये आएंगे m माइनस 3 एंड m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। m की वैल्यू हमारे पास आ गई, एक तो 2 आ गई, एक 3 आ गई। तो CF क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग मूल आ रहे, इसलिए इसका जो CF होगा C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर 3x। ये तो आ गया CF। अब PI निकालते हैं। PI इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन में डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 और साइन 3x। ये साइन 3x ये इधर चला जाएगा अपॉन में PI निकालते टाइम। अब क्या करना है, मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है कि डी स्क्वायर की जगह पे क्या रखोगे, माइनस ए स्क्वायर, यानी कि एक्स का जो कोएफिशिएंट आता है इसका स्क्वायर करके लिखोगे आप यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन में माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 9 माइनस 5d प्लस 6 साइन 3x। इसको सोल्व करेंगे 1 अपॉन में, देखिए ये आएगा 5d, माइनस का 5d है और 9 में 6 जाएगा माइनस का 3, तो मैं प्लस का 3 कर लेता हूं और माइनस कॉमन निकाल लेता हूं यहाँ पे, साइन 3x। ठीक है बच्चों, भाई 5d भी माइनस का था, 9 में से 6 जाएगा तो ये भी माइनस का था, तो यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस था, माइनस को मैंने बाहर निकाल लिया। अब देखिएगा, अब तो ये डी स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है, तो डी स्क्वायर की फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पे 5d माइनस 3 से ऊपर ऑपरेट किया और 5d माइनस 3 से नीचे ऑपरेट करेंगे, 5d प्लस 3 और 5d माइनस 3, और ये आ जाएगा साइन 3x। देखिए ये आएगा माइनस 5d माइनस 3 बाय 25d स्क्वायर माइनस 9 साइन 3x। ठीक है बच्चों, अब ये डी स्क्वायर की फॉर्म में हो गया, तो यहाँ पे माइनस 3 का स्क्वायर यहाँ पे हमने दिखाना है, तो ये आ जाएगा माइनस, मैं इसको अलग से लिख लेता हूं, 25 और माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 9 और ये 5d माइनस 3 और साइन 3x। तो ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन में माइनस का 9, 25 को माइनस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 225 और माइनस का 9, तो ये आ जाएगा 234 और माइनस का आएगा तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे। और देखिए बच्चों यहाँ पे कितना होगा हमारे पास, 5 तो है यहाँ पे, और d साइन 3x से पहले d आ रहा है, तो यानी कि साइन 3x का x के सापेक्ष आप अवकलन करोगे और वो आएगा cos 3x, और 3x का होता है 3 माइनस 3 तो सिंपल है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 साइन 3x। तो यहां से आ गया 1 अपॉन में 234 और 15 cos 3x माइनस 3 साइन 3x। ठीक है बच्चों, अब हमें यहाँ पे फाइनल आंसर देना है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हम यहाँ पे व्यापक हल निकालना चाहें तो व्यापक हल होगा y बराबर CF प्लस PI। तो y बराबर CF हमारे पास था C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर 3x और प्लस ये वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन में 234 और 15 cos 3x माइनस 3 साइन 3x, और ये हमारा आंसर होगा। बच्चों एक बार हम टैली कर लेते हैं आंसर कि यही आ रहा है क्या, मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए। 1 अपॉन में 234 15 cos 3x माइनस 3 साइन 3x, बिल्कुल सही है आंसर हमारा।
ठीक है बच्चों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इसका, और उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है ये आपने अपने आप करना है, और अगर वो नहीं होता है तो आप कमेंट्स करके बता देना, तो यहाँ पे बोर्ड पे मैं करवा दूंगा उसको भी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7th क्वेश्चन नंबर 7। डी स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस साइन 2x। देखिए सबसे पहले एक्सिलरी इक्वेशन देखते हैं, कितनी आएगी, एम स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आपने देखा होगा सभी क्वेश्चंस के अंदर हमने यही कर रहे हैं, तो ऐसा कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। यहां से एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, -4, और एम की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस आयोटा 2। ठीक है, तो CF क्या हो जाएगा, आप देख रहे हो यहाँ पे काल्पनिक नंबर आ रहा है, इमेजिनरी वैल्यू आ रही है, जो रूट्स आ रहा है इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं हमारे पास, तो यहाँ पे हो जाएगा e की पावर अल्फा x, लेकिन अल्फा तो यहाँ पे 0 है तो वो तो 1 हो जाएगा। अब C1 cos बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x, ये तो आ गया CF। PI निकालेंगे, PI इज इक्वल टू होगा 1 में डी स्क्वायर प्लस 4 e की पावर x प्लस साइन 2x। और बच्चों इन दोनों को अलग अलग कर लेना, कैसे, 1 में डी स्क्वायर प्लस 4 e की पावर x प्लस 1 में डी स्क्वायर प्लस 4 साइन 2x। यहां पर तो d देखो e की पावर x आ रहा है, e की पावर ax, और a कितना है हमारे पास यहां पर 1, तो यहां पे तो हम 1 रख देंगे, तो 1 में 5 e की पावर x प्लस, और यहां पे कितना होगा, डी स्क्वायर की जगह पे -2 का स्क्वायर रखेंगे तो -4 प्लस 4 0 हो जाएगा। तो यहां पे जो होगा ये होता है फार्मूला किसका, -x में 2a a कितना है यहाँ पे 2, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है यहाँ पे, और ये हो जाएगा cos 2x। तो ये आ गया हमारे पास कितना, 1/5 e की पावर x माइनस x/4 cos 2x। तो अब यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन जो होगा, मैं इधर लिख रहा हूं उसको, व्यापक हल y इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो y इज इक्वल टू CF हमारे पास C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x प्लस PI है हमारे पास 1/5 e की पावर x माइनस x/4 cos 2x। तो इस प्रकार से करके इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको आप निकाल के देख लेना, तो यही आंसर होगा शायद 7th का, बिल्कुल यही है आंसर हमारे पास। ठीक है, चलिए इसके बाद 8th क्वेश्चन देखते हैं। एट क्वेश्चन हमारे पास, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 9y इज इक्वल टू cos 2x प्लस साइन 2x। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है ये। सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे इसे कि डी स्क्वायर प्लस 9y इज इक्वल टू cos 2x प्लस साइन 2x। देखिए बच्चों यहां पे क्योंकि d बाई डी एक्स क्या है, ऑपरेटर है ये, तो ये डी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 9y को बाहर ले लेंगे, cos 2x प्लस साइन 2x। अब इसके बाद एक्सिलरी इक्वेशन देखते हैं, सहायक समीकरण, m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स m स्क्वायर इज इक्वल टू -9 और m इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस आयोटा 3। सेम वही अल्फा यहाँ पे भी 0 है, यानी कि यहाँ पे अगर देखें इमेजिनरी रूट आ रहे हैं, काल्पनिक मूल आ रहे हैं यहाँ पे, तो CF जो होगा वो कितना होगा, C1 cos बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x। ठीक है, अब निकालते हैं PI। PI इज इक्वल टू होगा 1 में
डी स्क्वायर प्लस 9 कॉस 2x प्लस साइन 2x। ये तो काफी आसान क्वेश्चन है, तो दोनों को अलग अलग कर लेंगे। कॉस 2x प्लस 1/d² प्लस 9 साइन 2x। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, डी स्क्वायर की जगह पे -2 का स्क्वायर रखेंगे तो यहाँ पे 1 में -2² प्लस 9 कॉस 2x और प्लस 1 में -2 का स्क्वायर प्लस 9 साइन 2x। तो बच्चों इन दोनों में से 1/5 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि ये 4 हो गया, माइनस का 4, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा। तो यहाँ पे आ गया cos 2x प्लस साइन 2x। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें व्यापक हल, y इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो y इज इक्वल टू CF था C1 cos 3x प्लस C2 sin 3x प्लस PI हमारे पास 1/5 और ब्रैकेट में है cos 2x प्लस sin 2x। समझ में आ गया होगा बच्चों इस सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th। नाइन्थ क्वेश्चन है d² y बाय dx² माइनस 8 dy बाय dx प्लस 9y इज इक्वल टू 40 साइन 5x। देखते हैं, सबसे पहले इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो d² माइनस 8d प्लस 9y इज इक्वल टू 40 साइन 5x। अब इसके बाद इसकी एक्सिलरी इक्वेशन देखते हैं। एक्सिलरी इक्वेशन जो होगी वो क्या होगी, m² माइनस 8m प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और इसके फैक्टर करेंगे। तो अब यहाँ पे देख रहे हो तो फैक्टर तो होंगे नहीं, तो हम द्विघाती सूत्र जो है वो अप्लाई कर लेंगे। और द्विघाती सूत्र क्या होता है हमारे पास, m इज इक्वल टू -b, तो प्लस का 8 हो जाएगा, प्लस माइनस √b² माइनस 4ac यानी कि 9 चौक 36 डिवाइडेड बाय 2। तो m इज इक्वल टू आ गया 8 प्लस माइनस √ ये 8 और 5 में 3 28 बाय 2, या m इज इक्वल टू आ गया 8 प्लस माइनस 2 √7 बाय 2, और m इज इक्वल टू आ गया यहाँ पे 8 बाय 2 यानी कि 4 और प्लस √7, और दूसरा आ गया 4 माइनस √7। बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि ये काल्पनिक मूल नहीं है, ये काल्पनिक मूल नहीं है, वास्तविक मान आ रहा है, लेकिन ये √7 आ रहा है, ये सर्ट्स के रूप में है। और इसके लिए क्योंकि आपके बुक्स वगैरह में देखोगे तो वहां पे 4 रूल बता रखे CF के। पहला कि अगर मूल सभी मूल अलग अलग हो, दूसरा यदि कुछ मूल समान हो, तीसरा यदि कुछ मूल उसके काल्पनिक हो, और चौथा जो है वो बता रखा था कि यदि वो सर्ट्स के रूप में हो, इस प्रकार से अगर आ रहा हो तो। लेकिन इसके लिए अलग से आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास 2 मूल आ रहे हैं, दोनों अलग अलग है। तो मैंने जो रूल बताया यहाँ पे CF निकालने का वो क्या था, C1 e⁴ प्लस √7x प्लस C2 e⁴ माइनस √7 और बार x, यानी कि यही तो होता था C1 e⁻m1x प्लस C2 e⁻m2x। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं कि e⁴x हम कॉमन निकाल सकते हैं, C1 e⁻√7x प्लस C2 e⁻ माइनस √7x। और बच्चों चाहो तो इसको हाइपरबोलिक फंक्शन में भी हम दिखा सकते हैं। कैसे, देखिए एक चीज देखिए, हाइपरबोलिक फंक्शन क्या है, क्योंकि आंसर में ना हाइपरबोलिक फंक्शन में दिखा रखा है इसको। देखो साइन हाइपरबोलिक x जो होता है वो होता है e⁻x माइनस e⁻−x बाय 2,
और कॉस हाइपरबोलिक एक्स जो होता है वो होता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स बाई 2। यदि मैं इन दोनों को ऐड कर दूं साइन हाइपरबोलिक x प्लस कॉस हाइपरबोलिक x, तो ये हो जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स बाई 2 प्लस e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स बाई 2। तो 2 यहाँ पे एलसीएम आएगा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स प्लस e की पावर x प्लस सॉरी माइनस, हाँ ये प्लस ही था, प्लस e की पावर माइनस एक्स। तो यहां से आप देखोगे तो ये e की पावर x आ जाएगा, क्योंकि ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये बन जाएगा 2e की पावर x, और 2e की पावर x 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, e की पावर x आ जाएगा। और यदि मान लीजिए मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट भी कर दूं, तो अगर मान लीजिए मैं ऐसे दिखाता हूं cos हाइपरबोलिक x माइनस साइन हाइपरबोलिक x, तो इज इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स बाई 2 माइनस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स बाई 2। यहां पर भी 2 अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो ये आ जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स माइनस e की पावर x, और माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स, तो यहां से आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स। तो बच्चों एक चीज देखा आपने, इसकी e की पावर x की वैल्यू कितनी है, cos हाइपरबोलिक x प्लस साइन हाइपरबोलिक x, e की पावर x का, और e की पावर माइनस एक्स का क्या है, ये रहा। तो मैं इसको यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूं, चलो नीचे तो पता नहीं वहां पे आ रहा है नहीं आ रहा है, इधर देखते हैं। ये हो जाएगा e की पावर 4x c1, e की पावर x की वैल्यू कितनी थी मेरे पास यहाँ पे, cos हाइपरबोलिक x, यानी कि cos हाइपरबोलिक x कितना है, अंडर रूट 7x प्लस c1 साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट 7x। ठीक है, अब इसके बाद में प्लस c2, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos हाइपरबोलिक x, यानी कि cos हाइपरबोलिक अंडर रूट 7x एंड माइनस c2 साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट 7x। और बच्चों एक चीज और काम करते हैं, यहाँ पे c1 डैश और c2 डैश ले लेते हैं यहाँ पे, तो c1 डैश c2 डैश c2 डैश। देखिए अब कितना हो जाएगा, e की पावर 4x c1 डैश प्लस c2 डैश cos हाइपरबोलिक अंडर रूट ऑफ 7x। इन दोनों में से cos हाइपरबोलिक अंडर रूट 7x कॉमन आ गया, c1 प्लस c2 बच गया, प्लस c1 माइनस c2, और यहां से ये कॉमन आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट 7x। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि c1 डैश प्लस c2 डैश, ये डैश भी है, c1 डैश प्लस c2 डैश को लिख लीजिए आप c1 cos हाइपरबोलिक अंडर रूट ऑफ 7x, प्लस इसको c2 डैश लिख लीजिएगा, c2 डैश नहीं लिखेंगे आप, c2 ओनली, साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट ऑफ 7x। ठीक है बच्चों, और इसको एक और तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो था हमारे पास c1 e की पावर 4x cos हाइपरबोलिक अंडर रूट ऑफ 7x प्लस c2। एक इस तरीके से भी हम इसको दिखा सकते हैं। इसको अगर एक्सपेंड करेंगे, इसको सॉल्व देखेंगे, तो वो दोनों एक ही बात है, दोनों अलग अलग नहीं है ये तो। ठीक है, आंसर आपका इस फॉर्म में दिया हुआ होगा, ठीक है, लेकिन आप यहां पे भी छोड़ दोगे तो गलत नहीं है, यहां पर भी छोड़ दोगे तो आपका गलत नहीं है, लेकिन अगर बुक में दे रखा है तो हम इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप जरा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, क्योंकि ये भी बहुत काम की चीज है, आगे आगे जाकर के काफी काम आएंगे ये। बहुत सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है हाइपरबोलिक फंक्शन में दे रखा है, तो वो किस प्रकार से दिया हुआ है, इस प्रकार से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार, तो पीआई निकालते हैं। देखिए मैं इसको मिटा रहा हूं, और ये जो है हमारा पास CF आ गया, तो लास्ट में फाइनल आंसर ही देना है, पीआई मैं निकाल देता हूं, और उसके बाद में इसको ऐड करके दिखा देना आप। तो पीआई निकालने के लिए देखिए, पीआई क्या होगा इसका, पार्टिकुलर इंटीग्रल 1 में डी स्क्वायर माइनस 8d प्लस 9, और ये था 40 साइन 5x। तो 40 को तो हम बाहर ला सकते हैं, 40 1 में डी स्क्वायर माइनस 8d प्लस 9 और साइन 5x।
अब देखिए जो फार्मूला मैंने बताया था कि डी स्क्वायर की जगह पे क्या रखोगे, -5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 40 तो है ही 1 में, और डी स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -25 -8d +9 और sin 5x। और देखिए 40 तो है यहाँ पे 1 में -8d और -16 sin 5x, और -16 कॉमन आ जाएगा तो 40/-16 सॉरी 8 कॉमन आएगा तो 1 में ये बच जाएगा d+2 और sin 5x। अब यहाँ पे डी स्क्वायर नहीं है तो इसको डी स्क्वायर बनाने के लिए -5 तो ये बन गया, और d-2 से ऊपर ऑपरेट कर देना, और d-2 से नीचे ऑपरेट करेंगे तो ये बन जाएगा d² -4 और sin 5x। अब देखिए डी स्क्वायर की जगह पे फिर 5 का स्क्वायर रखेंगे, -5 का स्क्वायर, तो -5 तो यहाँ पे था ही, और ये आ गया d-2, और -5 का स्क्वायर रखेंगे तो -25 -4 sin 5x, और ये हो जाएगा 5/29 और d-2 sin 5x। ठीक है, तो 5/29 अब तो सिंपल हो गया, और d से ऑपरेट कर देंगे इसे तो ये आ जाएगा 5 cos 5x, यानी कि अवकलन करना है सिंपल, और -2 sin 5x। और बच्चों एक चीज यहाँ पे ध्यान देना आप जरा, कि मैं यहाँ पे बोल रहा था कि डी स्क्वायर की जगह पर -5 स्क्वायर रखना आपने, तो -5 स्क्वायर बोलने में लग रहा है ऐसा कि दो तरीके से लिखा जाता है, -5 का स्क्वायर और एक -5 का स्क्वायर। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं ये वाला बोल रहा हूं, यानी कि 5 का स्क्वायर जो आएगा वो नेगेटिव चिन्ह के साथ आएगा। 5 स्क्वायर किसके साथ आता है, नेगेटिव चिन्ह के साथ आता है। अगर आप पिछला वीडियो देखोगे जहां पर मैंने इसका डेरिवेशन बताई है इसकी फार्मूले की, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि ये -5 स्क्वायर है, ना कि -5 का होल स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप CF के साथ जोड़ करके दिखा देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 9वां क्वेश्चन था। अब आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। और ये था हमारे पास d³ y/dx³ एंड +y = sin 3x - cos² x/2। देखिए सबसे पहले तो इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे कि d³ + 1y = sin 3x। बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, cos² x/2 है ये, और cos² x/2 का हमारे पास एक फार्मूला होता है कि cos 2x = होता है 2 cos² x - 1। तो यहां से cos² x की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, कि 1 + cos 2x/2। और अगर ये होता cos² x/2 होता तो 1 + ये cos x हो जाता /2, यानी कि ये एंगल हाफ हो जाएगा यहाँ पे। तो sin 3x - 1 + cos x/2 मैं इसको लिख लेता हूं। अब देखिए यहां से ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, और ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी यहाँ पे क्या, m³ + 1 = 0। फैक्टर करेंगे इसके तो फैक्टर हो जाएगा m + 1 और m² - m + 1 = 0। ये तो आपको पता होगा क्योंकि इसका क्यूब कर लेंगे। a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a + b, a² - ab + b²। यहां से m + 1 = 0 आ गया, एंड m² - m + 1 = 0 आ गया। तो यहां से m की वैल्यू कितनी आई, -1, और इसके तो फैक्टर होंगे नहीं, तो हमें यहाँ पे द्विघाती सूत्र लगाना पड़ेगा, -1 ± √b² - 4ac/2a। तो m = आ गया 1/2 ± i/√3/2। इट मीन्स अल्फा की वैल्यू 1/2 है और बीटा की वैल्यू √3/2 है। तो यहां से CF जब निकालेंगे तो कितना आएगा, C1 e⁻⁻x, क्योंकि एक वैल्यू तो हमारे पास ये आ रही थी। अब ये काल्पनिक है तो यहाँ पे आ जाएगा e⁻⁴x C2 और cos βx + C3
साइन बीटा एक्स। तो ये तो आ गया हमारे पास सी एफ। अब निकालना हमें पी आई। तो पी आई निकालने के लिए मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। लास्ट में जब हम व्यापक हल लिखेंगे, जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे, तो वो होता है y बराबर सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ तो हमारे पास ये आ गया, इसके साथ में प्लस करके पी आई को और दिखा देंगे यहाँ पे। तो हम पहले पी आई निकाल लेते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं। और पी आई किस तरह से निकालेंगे देखते हैं। पी आई इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा 1 में डी क्यूब प्लस 1, और यहाँ पे आएगा साइन 3x माइनस 1/2 माइनस 1/2 कॉस एक्स। मैंने अलग अलग कर लिया इनको भी, 1/2 कॉस एक्स। तो इसको भी सबको अलग अलग कर लेते हैं। 1 में डी क्यूब प्लस 1 साइन 3x। मैं इसको पहले लिख लेता हूं माइनस 1/2 1 में डी क्यूब प्लस 1 कॉस एक्स, और माइनस का 1/2 1 में डी क्यूब प्लस 1। देखो बच्चों, ये साइन 3x आ गया, फिर इसका इसके साथ लिखा तो 1/2 तो कांस्टेंट था, बाहर आ जाएगा कॉस एक्स, और यहां पर तो कांस्टेंट है 1/2, तो 1 डी क्यूब प्लस 1। यहां पर कुछ भी नहीं है, तो एक काम करो, e की पावर 0 इंटू एक्स लगा सकते हैं, क्योंकि e की पावर ये कितना हो जाएगा 0, और e की पावर 0 कितना होता है 1। चलिए यहां पे स्टार्ट करते हैं। इसको कैसे लिखेंगे हम, 1 में d तो आ गया, अब बचा डी स्क्वायर, और डी स्क्वायर की जगह पे कितना रखना हमने, -3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2, और ये हो जाएगा 1 में d, और डी स्क्वायर की जगह पर -1 का स्क्वायर और प्लस 1 है ये हमारे पास कॉस, सॉरी ये मैं यहाँ पे साइन 3x लिखना भूल गया हूं, साइन 3x माइनस 1/2 1 में d -1 का स्क्वायर प्लस 1 कॉस एक्स माइनस 1/2, और यहाँ तो d की जगह पे हम 0 पुट कर देंगे डायरेक्टली, तो यहाँ से तो 1/1 ही आएगा, और e की पावर 0 है, x कितना हो जाता है 1 हो जाता है, ये तो माइनस 1/2 ही रहेगा। 1 में ये हो जाएगा -9d प्लस 1 साइन 3x माइनस 1/2, और 1 में ये हो जाएगा -d प्लस 1। तो मैं इसको d -1 करके लिख रहा हूँ, यहाँ पे प्लस लगा देता हूँ, क्योंकि ये -d था तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1 था तो माइनस हो जाएगा, एंड cos x माइनस 1/2 था। इसको भी हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डी स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना है हमने, 9d प्लस 1 से ऊपर ऑपरेट करो, और 9d प्लस 1 से नीचे ऑपरेट करेंगे तो 81d स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि 9d प्लस 1 से इसको ऑपरेट करेंगे तो a माइनस बी a प्लस बी होकर के 81d स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और ये हो गया साइन 3x प्लस 1/2। यहां पर भी d प्लस 1 से ऊपर ऑपरेट करेंगे, और ये हो जाएगा d स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/2। चलिए अब यहाँ पे d स्क्वायर की जगह पे कितना रखेंगे, माइनस का 9, तो ये आ जाएगा माइनस का 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 9 और 72, ठीक है, माइनस का आएगा माइनस का 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस कॉमन निकालने के बाद में 1 में 730 और 9d प्लस 1 साइन 3x। क्या किया हमने बच्चों, d स्क्वायर की जगह पर -9 रखा, माइनस का -3 का स्क्वायर, तो -9 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 729, माइनस 1 ऑलरेडी था तो ये हो जाएगा 730 माइनस का, और बाहर माइनस था तो इसलिए प्लस का हो गया, प्लस 1/2, और यहां पर भी जब हम रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 का स्क्वायर और -1, और यहाँ पे फिर हम एक गलती कर गए कि cos x लिखना भूल गए, यहाँ पे cos x माइनस 1/2, तो ये आ जाएगा cos x से पहले ये जो था हमारे पास d प्लस 1 cos x और -1/2। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, लेकिन ऐसे कोई बात नहीं, आप थोड़ा ध्यान से करना इसको, जैसे मैं गलती कर रहा हूँ ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। चलिए मैं ऊपर से मिटा देता हूँ क्योंकि आगे से सॉल्व करना पड़ेगा हमें, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूँ। ओके बच्चों देखिए 1 में 730, 1 में 730, अब देखिए d से ऑपरेट करेंगे इसे, तो 9 तो था ही, साइन 3x का
cos 3x और 3x का 3 हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में 3 और प्लस में sin 3x प्लस ये 1 में माइनस का 2 और 2 तो माइनस का 1/4 हो जाएगा और यहां पर भी करेंगे तो कितना आएगा माइनस का sin x और प्लस का cos x और बच्चों माइनस 1/2 यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा ये पीआई अगर और थोड़ा सोल्व करते हैं तो 1 में 730 ये पॉइंट नहीं है यहाँ पे और 9 3 जा 27 cos 3x प्लस sin 3x माइनस 1/4 cos x माइनस sin x माइनस 1/2। आंसर चेक कर लेना, हो सकता है माइनस यहाँ से कॉमन निकाल दिया तो ये प्लस कर दिया होगा और sin x प्लस का कर दिया, cos x माइनस का हो गया। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से करके हमारे 10 ये हमारा पीआई निकला है। सीएफ हमने पहले निकाल लिया था तो व्यापक हल जो होगा सीएफ प्लस पीआई दोनों को ऐड करके लिखेंगे। पहले सीएफ आ जाएगा फिर प्लस करके ये दोनों टर्म्स आ जाएंगे तीनों माइनस 1/2 भी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से करके ये 10 क्वेश्चंस हो गए। आगे के क्वेश्चंस अब आप करके सोल्व करने की कोशिश करना, अगर नहीं होते हैं तो आप कमेंट्स करके मुझे बता देना क्योंकि मैं अब अगले एक्सरसाइज करवाऊंगा क्योंकि 17 क्वेश्चन थे, 10 मैंने करवा दिए। आप करने की कोशिश करना। अगर प्रॉब्लम आती है आपको तो आप मेरे पास कमेंट्स करके बताना कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे बोर्ड पे करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।